हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल स्लीव्स है और इजी तरीके से आप इस डिज़ाइनर स्लीव्स को बना सकते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, 2 स्लीव्स की कटिंग मैं यहाँ पर साथ में ही कर रही हूँ। और इस तरीके से कपड़े को हमें फोल्ड करके देखिए रखना है। एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो इस डिज़ाइन को आप छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों में ही बना सकते हैं। स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 9.5 इंच, क्योंकि इसके नीचे मैं फ्रिल भी अटैच करूँगी। तो आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे जाता है सिलाई मार्जिन के लिए, आधा इंच हमारा ऊपर जाता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। आर्म होल आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप कर लीजिएगा। मैंने रखा है यहाँ पर मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 8.5 इंच, और 3 इंच पे हमें इसे डाउन रखना है बड़ी स्लीव से। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे लाइन बनाई है मैंने वो 3 इंच की लाइन है। अब हमें इसे स्लीव्स का शेप दे देना है। तो हल्के हाथों से बस इस तरीके से आपको शेप देना है स्लीव्स का। स्लीव्स का शेप देने के बाद हमने नीचे का मेज़रमेंट लेना है। तो गोलाई आपका जो भी होता है उसका हाफ लेना है, और यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। नीचे का लिया है मैंने 11 का आधा 5.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने अपने ब्लाउज़ में जितना रखा है उतना ही आप यहाँ पर भी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्लीव्स की मार्किंग कर दी है पूरी, और अब इसे कट कर दिया है। इस तरीके से स्लीव्स को कटिंग करेंगे। अब आपको आधा से पौना 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करना है। तो बस एक पत्ती जैसा शेप यहाँ पर देखिए इस तरीके से देना है। फिर स्लीव्स को खोलकर आपको इसका कटिंग करना है। बस इससे ज़्यादा गहराई हमें नहीं देनी होती है। तो ये मैंने गहराई कट कर ली है यहाँ पर, और स्लीव्स का पैटर्न मेरा कटिंग हो गया है। ये मेरा मेन कपड़ा है, तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और जितना हमें ज़रूरत है उतना यहाँ पर रखते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। साइड में जो भी फैब्रिक कम पड़ेगा उसे हमने बाद में जोड़ लेना है। आप पहले भी जॉइंट लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर बाद में लगाऊंगी। तो मैंने इसे कटिंग कर दिया है। बीच में से खोल के इसे अलग अलग कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका डिज़ाइन आपको कैसे बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पर इसे देखिए रख लेंगे अपने मेन कपड़े के ऊपर। जितना आपको नीचे की तरफ गैप छोड़ना है उतना आप छोड़ते हुए दोनों तरफ से बराबर करके, जैसे मैंने यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क किया है और इधर से भी 1.5 इंच पे, यानी कि 1.5 इंच नीचे छोड़ा है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। बस एक पत्ती का शेप हमें यहाँ पर बना लेना है। तो इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है वो ब्लाउज़ की स्लीव्स में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी काफ़ी इजी रहता है। तो बस एक पत्ती का शेप मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा कम फैला हुआ चाहिए तो पतला सा आप पत्ती का शेप लीजिएगा, थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो थोड़ा फैलाते हुए लीजिएगा। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ज़्यादा नहीं फैलाया है। अब हमें चाहिए पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप जो मेन कपड़ा होता है उसी के साथ इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं, या फिर आप कपड़े के साथ भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि आप स्लीव्स का पैटर्न तैयार कर लें, नीचे की तरफ फैब्रिक को रखकर इसे पलट सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसका एज इट इज़ मार्किंग कर दिया है। आधा इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए इसे मार्क कर लीजिए, आधा से 1 इंच बढ़ाते हुए। और अब मैंने कर लिया है इसका कटिंग। ये पेपर पेस्टिंग लगाने से हमें बहुत ही अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है स्लीव्स में, या कोई भी जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसे यूज़ करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। कटिंग हो गई है, अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर रख दिया है पेपर पेस्टिंग। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई लगाकर मेरी तरह इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर रफली सिलाई लगा दी है बाहर की तरफ से। मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद कपड़े के बराबर हमने पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग वाले भाग को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए लगानी है इस तरीके से।
अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इसे कट करना है, तो मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके एक जैसा कपड़ा इस तरीके से कट कर दूँगी। इसके बाद हमने ऊपर और नीचे की तरफ छोटे कट लगा देने हैं, कॉर्नर्स पे अच्छे से लगाएंगे और फिर पूरे पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसे हाथों के साथ अच्छे से फिनिशिंग करना है। बराबर से रखते हुए आपको इसे बैठाना है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मेरी तरह से हाथ से भी इसे अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद हमने सिलाई लगा देनी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। साइड में जो भी फैब्रिक कम है उसे मैं बाद में जोड़ लूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो फिनिशिंग की सिलाई है वो लगा दी है। अब हाथों के साथ कपड़े को अच्छे से कर लेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। तो नीचे की तरफ अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है तो आप अलग से पट्टी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर किनारी वाला पार्ट छोड़ दिया है नीचे से, इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने किनारी वाला पार्ट है तो धागे नहीं निकलेंगे, मैंने सिंपल इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। इस पैटर्न को मैं सिंपल ही रख रही हूँ। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मैं लेस लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कपड़े लेने हैं। चौकोर में कपड़े कट किए हैं 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में। कपड़े का जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 इंच का है। इसके ट्रायंगल आपको फोल्ड कर लेने हैं और फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ पर रख लेना है। दोनों पैटर्न को आमने सामने रखेंगे। दोनों पैटर्न को आमने सामने रखते हुए देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सिल लेना है। बराबर से रखते हुए दोनों पैटर्न पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा दी है मैंने दोनों पैटर्न सेंटर में और आमने सामने की तरफ होने चाहिए। बराबर से सिलाई लगा लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, कपड़े को हमने जोड़ लेना है। फ्रिल जो मैं लगा रही हूँ वो मैं सिंगल कपड़े की ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े को डबल करके भी लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल फ्रिल बनाते हैं। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है तो आप इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं। कपड़े की जो चौड़ाई है फ्रिल की वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच की। और नीचे की तरफ से देखिए हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास पीको मशीन होता है तो आप पीको कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसे डबल फोल्ड कर सकते हैं। एकदम बारीक सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर प्लिट्स बनाऊंगी। प्लिट्स बनाने के लिए मैंने एक सुई का यूज़ किया है, जिससे कि पतली पतली छोटी छोटी प्लिट्स यहाँ पर आ जाएंगी। सुई के साथ आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए छोटी छोटी फ्रिल हमने बना लेनी है। पूरी पट्टी पे जितना हमें यूज़ करना है नीचे की तरफ लगाना है, उतना पट्टी पे आपको ये फ्रिल बना लेनी है। ये देखिए फ्रिल मैंने बना ली है। अब हमें इसे नीचे की तरफ रख लेना है। नीचे की तरफ रखते हुए फ्रिल को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने सुई धागे से बीच में टक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर मोती या बटन फिक्स कर सकते हैं सुई धागे की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक टाका लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर बटन अटैच करूँगी और नीचे की तरफ एक छोटी लटकन लगा रही हूँ। तो मेरे पास रेडीमेड वाली लटकन है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप फैब्रिक की छोटी लटकन बनाकर मोती के साथ या डोरी के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए लटकन लगाने से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा दिखेगा। तो मेरे पास ये लटकन रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। आपके पास नहीं होता है तो फैब्रिक का बनाकर भी आप लगा सकते हैं, या सिंपल यहाँ पर एक बटन भी लगा सकते हैं। तो लटकन लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं बटन अटैच करूँगी। नीचे की तरफ मैं ये वाला लेस लगा रही हूँ। ये वाला लेस मैंने इसका बैक नेक डिज़ाइन में भी यूज़ किया था। इसका बैक नेक डिज़ाइन भी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, आप देख के आसानी से बना सकते हैं। और इसके ऊपर बटन अटैच कर देते हैं।
इसी के साथ मेरा स्लीव्स का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।